अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मैं सबसे पहले आलिया अफसरान से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगी। मैं तुम्हें नौकरी से फारिग करवाऊंगी। तुमने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। अगर ये हमारे गांव की होती तो मैं दिन रात उस गली के चक्कर लगाता रहता इसे देखने के लिए। लड़के, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और ऐसी हरकतें मेरे साथ मत करो। चल अब पढ़ना बस भी कर दे, आजा मेरे साथ हाथ बटा ले, काम करवा ले। चल माँ, मैं तेरे साथ काम करवा लेती हूँ जल्दी से, फिर मुझे पढ़ना भी है। चल बता के क्या काम करना है। चल आजा आजा आजा, मैं जो है ना चूल्हा जलाती हूँ, तो जल्दी से आटा गूंद। अब्बू आने वाला है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्दी से आटा गूंद ले। अच्छा तुम जल्दी करो, मैं ना अंदर से वो सालन भी लेकर आती हूँ, वो भी गर्म कर लूँ। अभी तक खाना नहीं पका किया? वो अभी तक खाना नहीं पका क्या? यार एक लड़की तो ये बहुत गजब है यार, क्या करें? यार ये तुम्हारे गांव की तो लड़की है। नहीं यार, हमारे गांव की नहीं है, ये हमारे साथ वाले की है। अगर ये हमारे गांव की होती तो मैं दिन रात उस गली के चक्कर लगाता रहता इसे देखने के लिए। लड़के, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और ऐसी हरकतें मेरे साथ मत करो। यार आजकल तुम कॉलेज लेट क्यों आती हो? यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है। मम्मा आज बहुत गर्मी थी। चल पढ़ाको लड़की, अब काम भी कर ले। सारा दिन तुझे यही पढ़ने का ही लगा रहता है, बड़ा तूने औस्तानी लगना है बड़ा। चल आ मेरे साथ, ये बर्तन पड़े हैं, इसको मांजो अच्छे तरीके से। अच्छा मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आप अपना ख्याल रखना। यार आज मेरा साथ देना, इस लड़की को साइड पे लेके जाना है, मेरा साथ देना। आज तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। बचाओ बचाओ। माँ जी, आज तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ। ये साथ वाले गांव का जो लड़का है उसने आज मुझे बहुत जलील किया। माँ, साथ वाले गांव के एक लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो रोज मुझे पकड़ने की कोशिश करता है और मैं बचकर आ जाती हूँ। माँ, इसके साथ चार और गंडे भी होते हैं। माँ, मैं क्या करूं, किसे बताऊं? अगर अब्बू को बताया तो वो कहेंगे कि तुम कॉलेज ही छोड़ दो। हाँ तो ठीक तो कहेंगे, मैं भी तो यही कहती हूँ। तो कल से कॉलेज जाना बंद कर दे। नहीं माँ, मैं कॉलेज जाना तो हरगिज बंद नहीं करूंगी। मैं पत्ता को भी नहीं बताऊंगी। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मैं इस लड़के को उसकी औकात एक ना एक दिन दिखा कर रहूंगी। अरे बटवा, तू क्या करेगी इसका? तो एक औरत जात है और वो मर्द है, बाहर घूमता फिरता है, तो उसका क्या बिगाड़ लेगी? बस माँ, तुम इंतजार करो, सिर्फ एक माँ मेरी कामयाबी का इंतजार करो, फिर देखना तुम मैं उस लड़के का क्या हशर करूंगी। इस लड़के की तो 7 पुश्तें याद करेंगी कि किस लड़की से पाला पड़ा था। माँ जी, कल से आप मुझे स्टॉप पर छोड़ना और मुझे लेने भी आ जाया करना।
लेकिन माँ, आज मैं एक काम करती हूँ, मैं थाने जाकर रपट दर्ज करवाती हूँ। ना बेटा, तुम्हारे बाप को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा भला कहेगा। नहीं, कुछ नहीं होता, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। Now tell me what brings you to the station today. इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक रिपोर्ट लवानी है। एक साथ वाले गांव का लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक लड़के ने बहुत तंग कर रखा है, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ, प्लीज मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। अच्छा, तंग करता है? ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो ऐसे ही करते थे कभी कभी। मैं परेशान हूँ, मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आप मेरी बात पे हंस रहे हैं। अच्छा तो बताओ, किसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है? वो साथ वाले गांव का एक लड़का है, शायद उसका नाम काको है। वो तो सरपंच का खास बंदा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट? अच्छा, तो वो सरपंच का खास बंदा है, इसीलिए तो वो बदतमीजी और बेहयाई के काम करता है। जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ तो वो 4 अपने साथ और घंटे लेकर मुझे पकड़ने की कोशिश करता है और मैं भागकर बमुश्किल से अपनी जान बचाती हूँ। रोज रोज मैं इन दरिंदों का कैसे मुकाबला करूंगी? आप मेरी रिपोर्ट लिखिए बस। अच्छा, तो तुम इस वक्त जाओ, मैं इस बारे में सोचूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तुम कल आ जाना। सर, वो आना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, चलो मैं कोशिश करूंगी, मैं कल आऊंगी। जल्दी करो, मुझे जाना है। आ गई बेटा, तो तुम्हें रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन सुबह फिर जाना पड़ेगा। Next day. बेटा, मैं तुम्हारे पापा को भी नाश्ता दे दूं? अम्मा बाय बाय, मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना। आज मैं रिपोर्ट दर्ज करवा के ही आऊंगी। चल। जा बेटी। जी इंस्पेक्टर साहब, आज मैं दोबारा आ गई, अब लिखिए मेरी रिपोर्ट। ए लड़की, तू जिन लोगों के खिलाफ रबर दर्ज करवाने जा रही है, तुम्हें पता है वो कौन है? वो बहुत पावर वाले लोग हैं और बहुत गंदे। तुम इस काम से बाज आ जाओ। मेरा तुम्हें मशवरा है कि चुपचाप घर वापस चली जाओ और खामोशी इख्तियार कर लो। इसका मतलब है कि मैं अपनी तालीम को अधूरी छोड़ दूं? क्या इस मुआशरे में लड़की को जीने का कोई हक नहीं? क्या लड़की आजादी से स्कूल और कॉलेज भी नहीं जा सकती? और वाह रहा आपका कानून, आप हमारे मुहाफिज हैं और आप मुझे यह मशवरा दे रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ खामोश हो जाओ। आप हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं या उस सरपंच से? क्या तुम्हें ये स्टार और ये नौकरी हुकूमत ने दे रखी है या सरपंच ने? ए लड़की, मैं तुझे तेरे भल्ले की बात बता रहा हूं और तूने मुझे भाषण देना शुरू कर दिया। चलो जाओ, मैं नहीं लिखता कोई रिपोर्ट, जो करना है कर लो। तेरी एक रिपोर्ट लिखकर मैंने अपना सारा जीवन खराब नहीं करना। इसका मतलब है आप मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे। अच्छा, तो मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें तेरे किए का सबक जरूर दूंगी। जाओ जाओ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और धमकी देने चली। बेटा, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? सब खैर तो है? हाँ माँ, सब खैर है। माँ, थानेदार साहब ने आज भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे उल्टी सीधी बेटा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रिपोर्ट दर्ज करवाने ना जाओ। माँ, मैं उस इंस्पेक्टर से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। Calculate the velocity. Make sure you note down this equation. माँ जी, मैं आ गई, चलो चले। यार, आजकल इस लड़की के साथ उसकी माँ भी आ रही है और वो मुझे जानती भी होगी। लड़के, अभी तक तुमसे वो काम नहीं हुआ। सरपंच जी, बस थोड़े दिनों का मुझे और टाइम दे दो, मैं इस लड़की को पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करूंगा।
कितना टाइम चाहिए तुझे? और मैं तुझे टाइम दे देकर थक गया हूं। सरपंच जी बस काम होने वाला था, लेकिन आजकल इसकी माँ साथ में होती है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है। मैं बहुत जल्द इसको आपके सामने ले आऊंगा। चलो दफा हो जाओ यहां से। अब इस टाइम मेरे पास आना जब तुम इस लड़की को अपने साथ में लेकर आओ। तूने तो मुकाबले का इम्तिहान चुटकी में पास कर लिया। मुबारक हो। और मोबाइल भी देखते हैं, कहते हैं वाओ तुम्हें एएसपी लगा दिया गया है, मुबारक हो। रेखा, अब तो तुम्हारे मजे हैं। कुछ दिनों तक तुम्हारी कहीं ना कहीं तैनाती भी हो जाएगी। मिस रेखा, आपने प्रतियोगी परीक्षा है and serve. Let us move forward with courage and unwavering commitment to justice. सर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए तैनाती पर हाजिर होंगी, उसके बाद मैं 2 माह की छुट्टी लेना चाहती हूँ। मुझे कुछ पर्सनल काम है, फिर मैं बाद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगी। बेटी, ये क्या तूने स्पाटो वाली वर्दी पहन ली है? नहीं माँ, ये स्पाटो वाली वर्दी नहीं है। तू पुलिस में भर्ती हो गई है क्या? बेटी, तू ये बता कि तू सिपाही लगी है या कोई छोटे थानेदार लगी है? माँ तो सच में पेंडो ही है। हाँ, हंस तो ऐसे रही है जैसे तू कोई बड़ी थानेदार नहीं लग गई है। माँ मैं थानेदारनी से भी बहुत ऊपर लग गई हूँ, मैं एक एएसपी लगी हूँ और ये गाड़ी मुझे हुकूमत ने दी है। हाँ बेटा इसको तुम खड़ी कहाँ करोगी? माँ जी ऐसे बहुत सारे थानेदार और बहुत सारे थाने मेरे अंडर हैं। मैं ऐसे थानों को चेक करती हूँ और उनमें जो भी शिकायत होती है वो मेरे तक की पहुंचती हैं। माँ मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, आप भी गांव में किसी को ना बताना कि मेरी बेटी एएसपी लगी है, याद रखना, भूलना मत। माँ तूने मुझे अफसर बनने में मेरा बहुत साथ दिया और अब देखना मैं उस वाले इंस्पेक्टर से कैसे बदला लेती हूँ जिसने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। रामनगर के इंस्पेक्टर के राणा को अभी मेरे दफ्तर बुलाओ। हेलो कंट्रोल, फौरन मैसेज रूट करो। इंस्पेक्टर के राणा को बुलाओ। यस सर, मैं अभी आया। ये लड़की गौर से देखो। ये गंडों और सरपंच के दलाल ने मूछें कब से रख ले। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मैं सबसे पहले आलिया अफसरान से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगी, मैं तुम्हें नौकरी से फारिग करवाऊंगी। तुमने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। मैडम साहिबा, मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन एएसपी बन जाएंगी। इसका मतलब है कि जब कोई गरीब लड़की तुम्हारे पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए या कोई गरीब आदमी आए तो तुम उसके साथ यही सुलूक करते हो। मैडम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैडम साहिबा, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। हर गरीब की इज्जत करूंगा और हर आने वाली लड़की हो, ख्वाह वो आदमी हो, जो भी हो, मैं उसका एहतराम करूंगा और रिपोर्ट दर्ज करूंगा। मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मेरे एक मिशन में मेरा साथ देना होगा। यही तुम मुझे फॉलो करना, बाकी प्लान मैं तुम्हें समझा दूंगी, उसके मुताबिक सारा काम करना होगा। Move it, get inside. No, stop it. Let me go. Hurry up. We don't have all day. Bring her here. Stay there, stay there. Move out now, step on it. Copy, Inspector. Everyone keep up. We can't lose them. Drive faster. हमने तो आपको सिर्फ अपना एक कत्ल छुपाने के लिए पकड़ना था, लेकिन अब तो कुछ और भी चल। अच्छा, तो वो कत्ल तुम करवा रहे थे? बचाओ 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 बचाओ। अच्छा, तो वो कत्ल तुम करवा रहे थे? यही तो मैं जानना चाहती थी। You are under arrest.
Do not resist. यस इंस्पेक्टर, मूव। इन 2 मुजरिमों को कत्ल के केस में एक को 25 साल और दूसरे को 5 साल सजा सुनवाती है। दोस्तों, ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज भी लड़कियों के लिए डर के साए में कॉलेज जाना ही उनका मुकद्दर है? क्या तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इतनी ही मुश्किलात और रुकावटों से गुजरना होगा? ये चलती हुई सोसाइटी से एक सवाल है, एक सवालिया निशान। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान हिम्मत, हौसले और मेहनत से काम ले तो बड़े से बड़ा मुश्किल रास्ता भी आसान हो सकता है। एक बेहतर माशरा बनाने के लिए सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी बराबर का मौका देना होगा, ताकि वो अपनी सलाहियतें दिखाकर मलक व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम औरतों, बुजुर्गों और बेटियों की इज्जत करेंगे, क्योंकि इज्जत ही वो बुनियाद है जिस पर एक कामयाब और महफूज माशरा कायम होता है। ये कहानी AI की मदद से तख्लीक की गई है। इसमें दिखाए गए तमाम किरदार, मकामात और उदारे मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। उनका किसी हकीकी शख्स या उदारे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये कहानी हमारे माशरे में मौजूद चंद तलख सच्चाइयों और छिपी हुई बुराइयों की अक्कासी जरूर करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी मजीद कहानियां बहुत जल्द आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।